बिहार में एनडीए के सांसदों की का डिनर, सहयोगी सांसदों को जेपी नड्डा ने दिया मत। जेपी नड्डा ने कहा कि वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर देना होगा जोर। जेपी नड्डा ने आगे ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कामों का प्रचार मिलकर करना होगा। बिहार में आज किया जाना है सौगात मोदी का वितरण, पटना में आयोजन। रमजान के महीने में गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा सौगात मोदी किट। बिहार में महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान, कांग्रेस ने कहा तेजस्वी के चेहरे पर अभी नहीं लगी है मोहर। कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ की, कहा कि चुनावों के नतीजों के बाद होगा फैसला। बिहार में कांग्रेस का दलित गण दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में बीजेपी ने रणनीति को लेकर मंथन का, पूर्व बिहार प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर डिनर पार्टी। बीडी तेजस्वी संघ कोलकाता पहुंचे लालू यादव फैमिली फंक्शन में होंगे शामिल। आज होगा लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, हंगामे के पूरे आसार। अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें प्रियंका राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अमित मालवीय का दावा कि भाई बहन ने व्यवहार की वजह से स्पीकर ने संसद की गरिमा का हवाला देते हुए उन्हें नसीहत दी थी। लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, स्पीकर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने को कहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के सदर सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, सदन में नेता विपक्ष को बोलने न देने को लेकर शिकायत भी दी गई। संसदीय कार्यवाही पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा कि संसद सिर्फ सरकार के लिए चल रही है, विपक्ष के सवालों के तो जवाब तक नहीं मिलते। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इफ्तार पार्टी दी, राहुल खड़गे समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। लोकसभा से पारित हुआ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, अमित शाह के जवाब के बाद से ध्वनिमत से पारित। कर्नाटक राज्यपाल ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल लौटाया, सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा। दिल्ली बजट सत्र का आज अंतिम दिन, आतिशी ने स्पीकर को पत्र लिखकर 2 दिनों की चर्चा की मांग की। सीएम रेखा गुप्ता विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार, आतिशी उठा सकती हैं बजट से जुड़े हुए सवाल। दोपहर 1 बजे कैबिनेट और सीसीएस की बैठक है, फ्रांस के साथ राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर सस्पेंस। जानकारी के मुताबिक सरकार कीमत और दूसरे एंगल पर कर रही विचार। राहुल गांधी का आज से 3 दिनों का वायनाड का दौरा, त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए टाउनशिप का शिलान्यास करेंगे। संसद में बजट सत्र में आज पेश होने हैं कुछ अहम बिल, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल आ सकते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस। प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया गांधी पर आरोप लगाने के लिए नोटिस दिया गया। जयराम रमेश ने कहा कि मैं यहां नियम 188 के तहत शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं, जिन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। आज संभल हिंसा में शाही जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली पर सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में बयान, बोले कि दिल्ली में खिला कमल, अब बंगाल की है बारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉमेडियन ने लिखा कि कठपुतली मत बनो। कामरा को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान, बोले कि कामरा का कमरा खाली हो गया। आज कांग्रेस देश भर के जिलाध्यक्षों की मीटिंग होगी शुरू, और 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को 3 दिवसीय बैठक। राहुल गांधी ने मजबूत जवाबदेह जिला प्रमुखों के लिए जोर दिया, और अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंतिम योजना को मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयराम ठाकुर एक्स पर लिखा कि आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में उबाल जारी, बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, स्पीकर विमान चैटर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में विरोध। शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद से आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में फ्लाईओवर पर गायों का झुंड देखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रुकवाया अपना काफिला, लोगों से बातचीत करके गायों को फ्लाईओवर से हटवाया। यमुना घाटों का सौंदर्यीकरण की दिशा में दिल्ली सरकार का कदम, वासुदेव घाट घूमने के लिए खरीदना होगा 50 रुपए का टिकट, पार्किंग की व्यवस्था भी होगी।
कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान, बोले कि बीजेपी के लोगों को दुर्गंध पसंद इसलिए गौशाला बना रहे, हमें सुगंध पसंद इसलिए कन्नौज में हम इत्र पार्क बना रहे हैं। रामनवमी पर रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी, रामनवमी के मौके पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अब पूरे देश में बीएचपी का श्री राम महोत्सव 30 मार्च से शुरू, बीएचपी ने 15 दिवसीय उत्सव के लिए देश भर में तैयारियां पूरी की। बीएचपी और बजरंग दल जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। राम महोत्सव में रामनवमी और हनुमान जयंती शामिल। बीएचपी ने दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के लिए इजाजत मांगी है। जज कैश बरामदगी की जांच तेज, दिल्ली पुलिस जांच दल ने साक्ष्य जुटाए हैं। घटना से न्यायिक और राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। इस बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी, सरकार एनजेएसी को वापस लेने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार कर रही है सरकार। केंद्र ने जज से नकदी बरामदगी विवाद से दूरी बनाए रखी है। सरकार एनजेएसी पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। सरकार इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी। उत्तराखंड के मसूरी यमुना पंपिंग योजना की पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी बर्बाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुंछ में प्रशासन ने मुगल रोड को खोलने की घोषणा की, 10 अप्रैल से शुरू होगा आवागमन, लोगों को आवाजाही में आसानी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लेन पर तेजी से चल रहा है कार्य, गौचर से सिवाई तक टनल का काम पूरा, अब जल्द ही सिवाई तक रेल पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, रिच इलाके में दर्ज हुआ पारा सामान्य से 7 से 9 डिग्री ज्यादा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों से हर साल जीडीपी को 3% नुकसान होने का दावा किया, कहा कि पीड़ितों की मदद करने वालों को 25,000 का इनाम देगी सरकार। दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूलों को बड़ा निर्देश, किसी प्राइवेट वेंडर से स्कूलों की किताब, कॉपियां या यूनिफॉर्म लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं स्कूल। कर्नाटक में लाभ का पद और कैबिनेट मंत्री का पद पर चल रहे विवाद पर सुनवाई आज, कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 42 विधायकों को नोटिस जारी किया। बेंगलुरु कोर्ट ने रानिया राव की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा है। आज तक हवाला के जरिए भेजा गया पैसा, डीआरआई ने रानिया के कबूलनामे का दावा किया। अपराध दर में बढ़ोतरी के लिए विपक्ष ने झारखंड सरकार की आलोचना की, बीजेपी नेता की हत्या में पुलिस हिरासत में एक आरोपी, जांच जारी है। बीजेपी का रांची बंद का ऐलान, बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रोहतास के आदिलपुर गांव में पिछले कई दशकों से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, कोर्ट के निर्देश पर 43 घरों पर जेसीबी चली। राजस्थान में सीएम की सभा के दौरान तेज हवा आई और उसके चलते टेंट उड़ गया, अफरा तफरी मची और इस बीच में भी सीएम अपना संबोधन देते रहे। अकोला में महिला कलाकार ने 23 घंटों में बनाई 1200 स्क्वायर फीट की गणपति बप्पा की रंगोली, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कलाकार की कलाकारी। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में चमोली प्रशासन जुटा, बद्री केदार मंदिर समिति ने किया बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण, अभी भी कई जगहों पर बर्फ परेशानी बन रही। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार कार पुल से जा गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बलिया सागरपाली इलाके में गंगा बेसिन में तेल का भंडार मिला, ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन ली। रांची के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव, बीजेपी विधायक ने सदन के बाहर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम विस्फोट, 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल। अमृतसर के बाजार में देर रात चली गोली, एक ढाबे पर खाने को लेकर चली गोली, हमलावर के साथी को गोली लग गई। अमरावती के धामनमाल रेलवे स्टेशन पर यवतमाल के असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या के मामले में 34 लोगों के खिलाफ बंडेरा जीआरपी थाने में अपराध दर्ज। जालना में महिला के पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई, घटना से खलबली। छत्रपति संभाजीनगर में एक व्यक्ति पर 2 राउंड फायर हुई, बाल बची जान। नागपुर के कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लगे, 24 घंटे से शहर में दूसरी बड़ी घटना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।